हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक छोटा बच्चा ट्रक चला रहा था। ये नक्शा एक स्लम्बरलैंड का है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो गए। हमें एक छोटी बच्ची नीमो को दिखाया जाता है, जो अपनी डेट के साथ एक छोटी सी आइसलैंड पर लाइट हाउस में रहा करती थी। उनका घर एक लाइट हाउस था। नीमो इस जगह को बहुत पसंद करती थी। एक दिन नीमो के डेट उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबियां दे दूंगा। उसके डैडी उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बना जाता है। नीमो बोलती है कि शिप्स की डायरेक्शन पता देने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए, और मुसीबत में उनकी मदद हो सके। नीमो के डेड कहते हैं कि बेटा, अब ये सही जवाब नहीं है। जिस दिन तुम मुझे सही सही इस बात का जवाब दोगी तो यहाँ की चाबियां मैं तुम्हें दे दूंगा। रात को डैड उसे कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त समंदर में चमकीले मोती ढूंढने गए थे, और तूफान में कहीं पर मेरा दोस्त गुम हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। नीमो अपने डेट की कहानी को बहुत ही गौर से सुन रही थी। तभी उसके डेट को मैसेज मिलता है कि समंदर में तूफान आ गया है, इसीलिए उन्हें अभी काम पर आना होगा। नीमो के डेट काम पर निकल जाते हैं। आधी रात को जब नीमो बहुत सो रही थी तो उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उनका छोटा सा आइसलैंड सुनामी तूफान की चपेट में आ गया था, और लाइट हाउस में भी पानी आ चुका था कि वह उस पानी में डूब जाती है। वो अपने डेट को देखती है और उनकी तरफ जाने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके डैड को निकल जाता है, तो उसकी आंख खुलती है। इसका मतलब ये था कि वह सपना देख रही थी। सुबह को नीमो के पास कुछ गार्ड आते हैं और आकर उसको उसके डेट की मौत की खबर बताते हैं। ये सुनकर नीमो टूट गई थी। वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक लेडी ऑफिसर उसको बताती है उसके डेट चाहते थे कि उसके बाद वह अपने अंकल के पास जाकर रहे, पर नीमो अकेले ही इस आइसलैंड पर रहना चाहती थी। पुलिस ऑफिसर कहती है, बेटा, तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना होगा। अब नीमो अपना सारा जरूरी सामान लेती है और अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल एक बहुत ही अमीर इंसान थे। वो नीमो को अपने साथ रखने पर बहुत खुश थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। उधर नीमो भी अपनी डेट की मौत के बाद चुप चुप रहने लगी थी। रात को सोते हुए जब नीमो की आंख खुलती है तो वह देती है उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा हो गया था, और उसका बैग अपनी टांगों पर चलकर खिड़की से बाहर ले जा रहा था। फिर वह पानी से होता हुआ उसे एक जादू की दुनिया में ले जाता है, जहां पर नींबू की मुलाकात क्लिप नाम की एक आदमी से होती है, जिसके सर पर दो बड़े बड़े सीन थे। वह नीमो से उसकी डेट का पूछता है। वह बहुत ही दुखी होकर उसे अपनी डेट की मौत हो गई बताती है। वह भी यह बात सुनकर दुखी हो गया था कि दरअसल मुझे तुम्हारी डेट से एक नक्शा चाहिए था। नीमो समझ रही थी कि वह अभी भी सपना देख रही है। वो उससे कहती है, मेरे सपने से चले जाओगे? ओके बाय, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर तुम्हें मुझे वो नक्शा देना होगा जिसकी मदद से मैं चमकीले मोतियों को ढूंढ सकता हूँ, और तुम भी उसकी मदद से एक ऐसी दुनिया में जा सकती हो। इसका नाम फ्लैम्बर लैंड है, जहां पर हर ख्वाहिश पूरी होती है और तुम वहां जाकर अपने डेट से भी मिल सकती हो। ये सुनकर नीमो खुश हो जाती है। उसको ये कहकर उसकी असल दुनिया में भेज देता है, जाओ जाकर नक्शा ढूंढो। नीमो अपने सपनों की दुनिया से इस दुनिया में आ जाती है। उसके अंकल उसका एडमिशन करवाने उसे स्कूल लेकर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात स्कूल की टीचर से होती है। वह कहती है, और फिक्र नहीं करें, मैं इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। और नीमो को लेकर क्लास में जाती है और सब बच्चों से मिलवाती है। वहां पर नीमो की दोस्ती एक लड़के से होती है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसको भी वो अपने डेट के बारे में भी बताती है। रात को नीमो के अंकल उसे दरवाजे का लॉक खोलना भी सिखाते हैं। उनका बिजनेस दरवाजों के लॉक बनाने का था। रात को दोबारा से नीमो का खिलौना जिंदा हो गया था। उसके डेट पर नशा भी उसे मिल जाता है। अगली सुबह जब नीमो स्कूल जाती है, वह अपने अंकल के फोन से स्कूल में एब्सेंट लगवाकर स्कूल के ऐसे हिस्से में चली जाती है जहां पर जाना मना था। वहां पर जाकर कपड़े बदलती है और वहीं पर अपने खिलौने को लेकर सो जाती है। वो दोबारा से सपने में जाते हैं और वह क्लिप को नक्शा दे देती है। वह नक्शा लेते ही उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर नीमो वापस नहीं जाना चाहती थी। कहती है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं अपनी डेट से मिलना चाहती हूँ। फ्लिप कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकती हो। इस दौरान अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार खुद होगी। तो बताता है कि ये नक्शा स्लम्बर लैंड का है। मैंने इसको एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था, और आज तक वो ऑफिसर मेरे पीछे है। वो नीमो को जादुई दुनिया के बारे में भी बताता है, जहां पर चमकीले मोती है। अब दोनों उस जादू की दुनिया में पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचकर उसको जादुई दुनिया के कुछ उसूल बताता है कि यहां पर से किसी के सपनों से छेड़छाड़ नहीं करनी,
और ना ही किसी की आंखों को देखना है। अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर देंगे। अब दोनों ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर पत्तों से बने हुए इंसान थे। वहां पर डांस पार्टी चल रही थी। वहां एक और लड़की बहुत ही मजे से डांस कर रही थी। वह लड़की भी अपने सपनों में थी, क्योंकि यह सपनों की दुनिया थी और यहाँ हर कोई अपने सपनों के मजे ले रहा था। वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जो अब तक फ्लिप के पीछे पड़ी थी। इसके बारे में उसने नीमो को भी बताया था। इससे पहले वह फ्लिप को गिरफ्तार करती, वहां पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको निमो अपने सपने में देखा था। लेकिन किसी तरह फ्लिप उसे बचा लेता है। ऊपर जाकर वो निमो को एक दूसरी जगह पर ले आया था और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सपने की वजह से वो यहाँ पर आया है। तभी नीमो को कुछ होने लगता है और वह सपनों की दुनिया से गायब होकर असल दुनिया में आ जाती है। उसकी नींद से आंख खुल गई थी। उसकी अंकल अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसको साथ ले जाकर उसे एक बोट तोहफे में देते हैं। वह कहती है मुझे यह नहीं चाहिए, आप इसको अपने पास ही रखें, और लेने से इनकार कर देती है। रात को उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हारे डेट के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, तुम्हें तो अभी अपनी जिंदगी को और जीना है। लेकिन नीमो अपने डेट की मौत के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आई थी। वो जब सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती। उसकी अंकल उसके पास आते हैं और उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही नीमो सो गई थी और फिर से वह अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहां पर फ्लिप उससे अब उसकी डेट का नक्शा ले लेता है और कहता है अब तुम जाओ यहाँ से अपने घर। नीमो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे तो बस अपने डेट से मिलना है। फ्लिप कहता है तुम अभी डरी हुई हो, बुरे सपने तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन नीमो अपना सफर जारी रखना चाहती थी। वह फ्लिप से पूछती है तुम असल दुनिया में क्या हो, जिस पर वह बोलता है मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। दरअसल असल दुनिया में मैं अब तक जागा भी नहीं हूँ। ये लोग यहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ते हैं, क्योंकि फिर से वो पुलिस ऑफिसर इनका पीछा कर रही थी। ये आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी ये देखते हैं कि वह छोटा बच्चा ट्रक चला रहा था। वो ट्रक उस बच्चे से नहीं संभालता और सभी पानी में गिर गए थे। ये लोग ऑफिसर से तो बच जाते हैं, ये लोग डूब रहे थे कि किसी तरह ये खुद को बचाते हैं और एक बाथरूम के रास्ते से बच निकलते हैं। फ्लिप और नियमों को इस एडवेंचर में बहुत ही मजा आ रहा था, पर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर भी पहुंच गई थी। वो एकदम से इन दोनों को सूट करती है। वो दोनों मरते तो न, लेकिन फंस जाते हैं। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। पुलिस ऑफिसर फ्लिप से कहती है मेरी उम्र अब 116 हो चुकी है, मुझे तो अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। वो उससे नक्शा मांगती है जो फ्लिप्स के आपके पास नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता है, इसलिए तुम नींद से नहीं उठते हो। वह अब दोनों को जेल में बंद कर देती है। ऑफिसर के जाने के बाद फ्लिप्स नीमो से कहता है ये सच बोल रही है, मैं भी जागना चाहता हूँ, पर मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या पता स्लैम्बरलैंड जाकर मुझे सब याद आ जाए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा से जेल में आती है और नीमो को अपने साथ ले जाती है और कहती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ या फिर हमेशा के लिए फ्लिप्स के साथ जेल में कैद रहो। जिस पर निमो उससे कहती है मुझे तो बस अपनी डेट से मिलना है। पुलिस ऑफिसर कहती है तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, असल दुनिया में जागना होगा, वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। और जिसके बाद में नीमो असल दुनिया में जाग जाती है। वह अपने अंकल के पास जाती है और रोकर कहती है मुझे अपने डेट की याद आ रही है। तो उसके अंकल उसे एक वीडियो दिखाते हैं। नीमो देखती है, उसकी अंकल ने उस वीडियो में बिल्कुल सपनों के फ्लिप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके अंकल उसे बताते हैं मैं बचपन में बहुत शर्मीला था और जब मैं और तुम्हारे डेट दोनों खेला करते थे तो मैं किसी तरह के भी कपड़े पहन लिया करता था। तुम्हारे डेट की जिंदगी में तुम्हारी मॉम आई तो वो दोनों दुनिया घूमने निकल गई और मैं बस अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। नीमो उनसे कहती है मेरे डैड हमेशा रात को मुझे आपकी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह जब नीमो स्कूल जाती है तो वो उसी जगह पर जाकर सो जाती है और फिर दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में उठती है। ये अब अपने अंकल की दी हुई चाबी से फ्लिप्स के जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब भी उसे यहाँ से लेकर जा रही थी तो पुलिस ऑफिसर इनको फिर से देख लेती है, पर इस बार नीमो उसी की गन से उसे टाइम लूप में फंसा देती है। उसके साथ तस्वीर भी बनवाना है। इसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे, पर यहाँ भी ऑफिसर पहुंच जाती है जो इनको पकड़ना चाहती थी। वो अब तक इनका पीछा कर रही थी। उससे बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और बड़े बड़े परिंदों की पीठ पर बैठकर एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं।
जहां जाकर के दोनों लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर निमो उससे कहती है, मैं जानती हूं तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फिलिप्स हो। तभी असल दुनिया में निमो को उसकी टीचर जगा देती है। वह उसकी अंकल को बुलाकर उससे पूछती है कि तुम वहां पर क्या कर रही थी। कि सब बातें सुनकर नीमो के अंकल भी उसे बहुत नाराज हो गए थे। वो घर जाकर नीमो से कहते हैं, मैं समझ रहा था कि तुम स्कूल जाकर अच्छे दोस्त बनाओगी, लेकिन तुम तो वहां पर पढ़ने ही नहीं जाती थी। तुम सबसे झूठ बोल रही थी। उस रात बहुत ही इस बारिश हो रही थी। नीमो गुस्से में आप अपने अंकल की दी हुई कश्ती में बैठकर चली जाती है। वो लाइट हाउस की तरफ जा रही थी और जाते हुए कश्ती में सो जाती है। बाद में वह खुद को समंदर में पाती है। जैसा कि नींबू के डैड ने कहा था कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा सुराग है। वह अब उसी तरफ जा रही थी। उधर सपनों के फ्लिप को भी पता चल जाता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समंदर में गई है। जैसा कि फ्लिप्स ने बताया था चमकीले मोतियों के बारे में, ये अब उसे ढूंढकर एक हाथ में पकड़ लेती है। तभी वहां पर मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन फ्लिप आकर उसे एक प्लेन की मदद से उसे बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था, जिससे उनका प्लेन तबाह हो जाता है। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता सपनों की दुनिया में सब लोगों को मार रहा था, इसलिए सब अपनी असल दुनिया में जागने लगे थे। उधर असल दुनिया में नीमो के अंकल उसे ढूंढ रहे थे। सपनों की दुनिया में स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जिस कश्ती पर वो असल दुनिया में थी, वो कश्ती असल दुनिया में पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती बिखर जाता है और सपनों की दुनिया में मॉन्स्टर आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। जब सपनों की दुनिया वाला फ्लिप मर चुका था, तो असल दुनिया के फ्लिप को ना जाने क्या हुआ था। वो नियमों को बचाने पानी में कूद जाता है। उधर सपनों की दुनिया में जब मॉन्स्टर गायब हो गया था, तो वो पुलिस ऑफिसर नीमो के पास आती है। उसके हाथ में मोती देखती है और कहती है, तुम्हें जो सपने कोई भी देखने का कहता है, तुम बस वही देख लेती हो। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अभी नीमो खुद को ही लाइट हाउस के पास पाती है। वो वहां पर अपनी डेट को देखती है और जल्दी से भागकर अपने डेट के पास जाती है। वो दोनों लाइट हाउस की ऊंचाई पर जाकर खूब मजे करते हैं। वहीं पर असल दुनिया में नीमो के अंकल फ्लिप उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सपनों की दुनिया में नीमो के डेट उसे समझाते हैं कि तुमने भी अकेले ही सफर को पूरा किया है और आगे भी अकेले ही सफर को तय करना है। असल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरी जान, तुम किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ोगे, तुम्हें वापस जाना ही होगा। तभी हकीकत में असल दुनिया में नीमो को होश आ जाता है। उसके अंकल उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अब दोबारा मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम नीमो को देखते हैं, जिसने स्कूल में अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।